हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव गर्ग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पे चर्चे। आज हम चर्चा करेंगे गुजरात की कंपनी अनुपम रसायन के आईपीओ के बारे में। अनुपम रसायन ऐसे स्पेशल केमिकल बनाती है जिन्हें फर्टिलाइजर और फार्मास्यूटिकल कंपनीज फर्टिलाइजर यानी कि खाद और दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये केमिकल्स स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे देश की स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री को जानने के साथ। 2019 में इस इंडस्ट्री की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1,65,000 करोड़ रुपीस थी, जो आने वाले 5 इयर्स में बढ़कर 2,80,000 करोड़ रुपीस हो जाने की उम्मीद है। इस इंडस्ट्री का इतनी तेजी से ग्रो करने की उम्मीद का मेन कारण है कि पूरे वर्ल्ड में सभी देश केवल चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, इसलिए उन्हें एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो और साथ में टेक्नोलॉजिकल एडवांस भी हो। ये दोनों फैक्टर हमारे देश में अवेलेबल है। चाइना स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट में 17 to 18% कंट्रीब्यूट करता है और हमारे देश का शेयर केवल 1 to 2% ही है। इसलिए इस इंडस्ट्री के पास ग्रो करने का जबरदस्त स्कोप है। चलिए अब चर्चा करते हैं इस कंपनी के बिजनेस और क्लाइंट्स के बारे में। अनुपम रसायन ने अपना बिजनेस 1984 में गुजरात के सूरत शहर से शुरू किया था और आज उनके पास 50+ क्लाइंट्स हैं। इन क्लाइंट्स में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान और यूरोप जैसे देशों से बड़ी बड़ी कंपनीज भी शामिल हैं। इस कंपनी की ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स गुजरात में ही हैं, जो कि अदानी पोर्ट के काफ़ी पास हैं। पोर्ट के पास होने के कारण भी अनुपम रसायन को कम लॉजिस्टिक कॉस्ट का फायदा मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अनुपम रसायन को 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस की मान्यता प्राप्त है। चलिए अब जानते हैं इस कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स के बारे में। 2018 में इस कंपनी का रिवेन्यू 350 करोड़ रुपीस था, जो कि 2020 में बढ़कर 540 करोड़ रुपीस हो गया है। इसका मतलब हर साल रिवेन्यू लगभग 25% से ग्रो कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया ग्रोथ रेट है। 2018 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40 करोड़ रुपीस था, जो कि 2020 में बढ़कर लगभग 52 करोड़ रुपीस हो गया है। इसका मतलब प्रॉफिट्स हर साल लगभग 15% से ग्रो कर रहे हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। आईपीओ की ओपनिंग डेट 12 मार्च है और आईपीओ 16 मार्च को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 553 to 555 रुपीस पर शेयर रहेगा। आप मिनिमम 1 लॉट और 27 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट अप्लाई करने के लिए 14,985 रुपीस रहेगी। आप मैक्सिमम 13 लॉट और 351 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट अप्लाई करने के लिए 1,94,805 रुपीस रहेगी। आपको कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं ये आपको 19 मार्च तक पता चल जाएगा। अलॉटमेंट के बेसिस पर बैलेंस अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में 22 मार्च तक रिफंड कर दी जाएगी। 23 मार्च तक अलॉटेड यूनिट्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। और अब सबसे इंपॉर्टेंट डेट, आईपीओ की लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज 24 मार्च को की जाएगी। चलिए अब जानते हैं आईपीओ के वैल्यूएशन के बारे में। अगर हम करंट ईयर के हिसाब से देखते हैं तो कंपनी का प्राइस अर्निंग मल्टीपल 86 है और अगर इंडस्ट्री का एवरेज प्राइस अर्निंग मल्टीपल देखते हैं तो वो 43 है। इसके हिसाब से आईपीओ का वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इस कंपनी के आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। लिस्टिंग गेन के लिए मार्केट मोमेंटम और ग्रे मार्केट प्रीमियम दो बहुत बढ़िया इंडिकेशंस हैं। इस आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम 215 रुपीज यानी कि 45% चल रहा है, तो इसके हिसाब से आप अप्रॉक्सीमेटली 35% लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं तो इस कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स की ग्रोथ, क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन और इंडस्ट्री में जबरदस्त ग्रोथ का स्कोप जैसे पॉइंट्स कंपनी के फेवर में हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये आईपीओ सही है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उस पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में अच्छे से जान लें। थैंक यू।